बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं फैज़ान अमीन और आप देख रहे हैं फैज़ एट फैज़ी चैनल। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक हूं। आज का हमारा टॉपिक है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम 5 हैं: कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। इंसान जिस कलमे को पढ़ के मुसलमान हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे को पढ़ने से इंसान इस्लाम के दायरे कार में दाखिल हो जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर अल्लाह के अहकामात लाजिम हो जाते हैं। अरकान इस्लाम का जो दूसरा अहम रुकन है वो है नमाज। नमाज की इस्लाम में बहुत अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वो है नमाज। बहैसियत मुसलमान इस हदीस से ही हमें ये मालूम होता है कि अगर हम मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं तो हम किसी सूरत नमाज को नहीं छोड़ सकते। अरकान इस्लाम का जो तीसरा अहम रुकन है वो है रोज़ा, अरबी में जिसको कहते हैं सौम। रमज़ान का महीना साल में एक दफ़ा फ़र्ज़ किया गया है मुसलमानों पे। सूरह बकरा में अल्लाह का इरशाद है कि मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। चुनांचे बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर साल में एक दफ़ा रमज़ान का महीना आता है और जिसके रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, तो हमें उनकी पाबंदी करनी चाहिए। इसके बाद जो चौथा रुकन है वो है ज़कात। दुनिया में अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। जिनके पास बहुत सारी दौलत है उन पर साल में एक मरतबा ज़कात को फ़र्ज़ कर दिया गया है। और ज़कात के जो लुग़वी मानी हैं वो हैं पाकीज़गी। इसीलिए कहते हैं कि ज़कात देने से आपका जो माल दौलत है वो पाक होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कौम ज़कात नहीं देती अल्लाह उनको कहत में मुब्तला कर देते हैं। इसके बाद जो रुकन है 5वें नंबर पे वो है हज। और जिस शख्स के पास माल दौलत है और जो साहिब इस्तिताअत है, जो कि अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकता है, तो उलमा फरमाते हैं कि जब किसी शख्स के पास इतनी दौलत हो कि वो आराम से अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकता है तो उस पे हज फ़र्ज़ हो जाता है। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब आप हज या उम्र की नीयत कर लें तो उसमें ताख़ीर ना करें। यानी कि आपने अगर नीयत कर ली है कि मैं इंशाअल्लाह हज को जाऊँगा, तो आप फिर जल्दी करें, उसमें देर नहीं करनी, उसमें ताख़ीर नहीं करनी। अल्लाह ताला हमें दीन को सीखने, समझने और उस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे मौजू पे बात होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये मालूमात मिल सकें। इंशाअल्लाह किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।